हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। नॉलेज कट्टा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट कैसे होता है, रिक्रूटमेंट के स्टेप्स क्या है, इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आपको पता होगा कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर किसी स्टूडेंट का कॉलेज कैंपस में सिलेक्शन नहीं होता तो उसे जॉब पाने के लिए आउट ऑफ कैंपस यानी ओपन मार्केट में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ओपन मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा होती है। कुछ लाइव एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जिनके स्ट्रगल करते करते 2 से 3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। जिन स्टूडेंट का कॉलेज कैंपस में सिलेक्शन नहीं होता वो फाइनेंशियली ऑन एन एवरेज 5 साल पीछे चला जाता है एज कम्पेयर टू जिनका सिलेक्शन कॉलेज कैंपस में होता है। और ये फैक्ट है, आप मानो या ना मानो। So getting selected through campus is a turning point of life of every student. आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो जॉब पाना चाहते हैं, फिर वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या बीए, बीकॉम, एमसीए, बीसीए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट लाइक एमपीएससी, बैंक पीओ एट्सेट्रा, क्योंकि इसमें सिलेबस कॉमन होता है कुछ हद तक। तो चलिए आगे देखते हैं। Friends, 3 mantras of getting selected for good job. First is English language fluency. Second is aptitude or logical skill. Third is technical knowledge. First, English language fluency. अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो आपके लाइफ के प्रोग्रेस का स्पीड कम हो जाएगा। इंग्लिश में कमांड पाने के लिए आपको अपने फ्रेंड से फ्रीक्वेंटली बात करना पड़ेगा। स्पीक मोर, स्पीक फ्लुएंटली। इसके अलावा आप रोज़ाना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। आपकी वोकेबलरी, आपकी फ्लुएंसी, आपका बात करने का तरीका सब चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इंग्लिश न्यूज़ चैनल भी है, आप उसका भी हेल्प ले सकते हो। आप रोज़ाना न्यूज़ चैनल देखो, आपकी फ्लुएंसी में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। आपको इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब यह है कि अच्छी चीज़ों को पाने के लिए समय लगता है, तो इसमें भी आपको समय लगेगा। ये कोई वन नाइट शो नहीं है। आपको रिगरसली, कंटिन्यूसली बात करना पड़ेगा इंग्लिश में। एप्टी या लॉजिकल स्किल को कैसे इम्प्रूवमेंट या कैसे उसको इम्प्रूव करना है, इसका आपको इसी वीडियो में डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो इसको अभी के लिए स्किप करता हूँ। थर्ड इज टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज में यहाँ पे मैंने टेक्निकल नॉलेज को थर्ड प्रायोरिटी इसलिए दिया क्योंकि कभी कभी सॉफ्टवेयर कंपनीज लाइक टीसीएस, विप्रो जब कॉलेज कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आती है तो वह मैकेनिकल, सिविल के स्टूडेंट्स को अलो करती है रिक्रूटमेंट में। उस टाइम ऐसे स्टूडेंट्स का सिर्फ इंग्लिश और एप्टी देखा जाता है। इसलिए आपको पहले इंग्लिश फ्लुएंसी के ऊपर ध्यान देना है, देन एप्टीट्यूड और लॉजिकल स्किल के ऊपर, एंड देन थर्ड इज टेक्निकल नॉलेज। रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया। रिक्रूटमेंट के कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे कि एकेडमिक एग्रीगेट मार्क्स शुड बी इन द रेंज ऑफ 60 to 65%। सेकंड है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th and 12th शुड बी मिनिमम 60%। एंड थर्ड इज नो बैकलॉग। फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है तो उसमें पहला स्टेप होता है एकेडमिक एलिजिबिलिटी। ये एलिजिबिलिटी वैरी करती है कंपनी टू कंपनी। फॉर एग्जांपल, अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें तो हर एक स्टूडेंट्स को ऑन एन एवरेज इंजीनियरिंग का एकेडमिक मार्क्स जो एग्रीगेट मार्क्स रहता है वो थ्रू आउट ईयर का जो रहता है वो 60 से लेके तो 65% तक उसको वो मार्क्स रखना पड़ता है एवरेज। और ये रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सभी कंपनी फॉलो करती है। तो आप मैक्सिमम आप जितना कवर कर सकते हो, बट
आपको मिनिमम 60% रखना पड़ेगा। तो एक रेंज जो है वो प्रिफरेबल रेंज है 60 से लेके तो 65 तक। सेकंड है 10th एंड 12 में कितने परसेंट मार्क होने चाहिए। बेसिकली नॉर्मली जितने भी कंपनीज आती है वो 60% मार्क्स डिमांड करती है। तो आप ये ध्यान में रखना कि जितने भी अच्छी कंपनी है उनका 10th एंड 12 का भी 60% एलिजिबिलिटी रहता है। थर्ड इज नो बैकलॉग। अगर किसी स्टूडेंट का बैकलॉग लगता है तो क्या करें। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं। बैकलॉग लगने के बाद भी कोई कोई कंपनी सिलेक्शन करती है सब्जेक्टेड टू योर बैकलॉग क्लियरेंस एंड योर टेक्निकल नॉलेज। अगर आपका जो भी सब्जेक्ट बैकलॉग लगा है उस सब्जेक्ट को उसी ईयर कंप्लीट किया जिस ईयर आपका सिलेक्शन हुआ है या हो जाने वाला है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन एक्सेप्टेड रहेगा एंड यू कैन ज्वाइन द कंपनी बेस्ड ऑन योर फाइनल सब्जेक्ट पास्ट। जितने भी आपके बैकलॉग सब्जेक्ट्स थे या बैकलॉग्स थे आप उसको क्लियर करने के बाद कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज ये उनका क्राइटेरिया रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। उसके बाद देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में 5 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। एक एप्टीट्यूड, सेकंड टेक्निकल टेस्ट, थर्ड इज ग्रुप डिस्कशन, फोर्थ इज टेक्निकल इंटरव्यू, फिफ्थ इज पर्सनल इंटरव्यू। जैसे मैंने बताया था एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट ये जो रहती है कि एप्टी इज ऑलवेज बीन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन एवरी स्टूडेंट्स लाइफ। एप्टी एक ऐसा टॉपिक है जिसका हर एक स्टूडेंट को टेंशन रहता है, बट सच्चाई ये है कि ये सबसे इजी टॉपिक है। अगर इसको आप अच्छे से करो, इसका कंसेप्ट समझ के करो, तो ये सभी कंसेप्ट मैंने आपको जैसे बताया था कि वेबसाइट है जहाँ पे आप सभी कंसेप्ट्स को देख सकते हो, क्या क्या फॉर्मूलेज है, उसमें कैसी टेस्ट रहती है, कितने एक्यूरेसी से टेस्ट सॉल्व करनी है, ये सभी एग्जांपल्स वहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। वो क्वेश्चन देखते हैं। किसी के माइंड में रहता है हाउ टू प्रिपेयर एप्टी। तो जैसे अभी बताया कि आप एप्टी प्रिपरेशन घर पे कर सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, या बुक रेफर कर सकते हो। एप्टी कैसे प्रिपेयर करें उसका आगे आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा कि क्या रेफर करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट है विच बुक टू रेफर। एप्टी के लिए कौन सा बुक अच्छा है। तो मार्केट में दोस्तों बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, आप जाके सर्च कर सकते हो। बट मेरे ओपिनियन से RS अग्रवाल करके एक बुक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स रेफर करते हैं, आप भी उसको कर सकते हो। एक जेन्युइन बुक है और जितने भी कंपनीज एग्ज़ाम्स लेती है या जो क्वेश्चंस वो उनके डेटाबेस में रहते हैं उस सभी के सभी क्वेश्चंस RS अग्रवाल से ही उठाए जाते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है बट ओनली सेंटेंस का डिस्क्रिप्शन चेंज रहता है, बट उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स है वही सेम रहते हैं। तो RS अग्रवाल अगर आप थरोली कंसेप्चुअल उसको पढ़ोगे तो आपका एप्टी क्लियर हो सकता है। तो मुझे लगता है RS अग्रवाल ये बुक अच्छी है। इसके बाद आता है विच शुड आई ज्वाइन कोचिंग क्लास और नॉट। तो ये क्वेश्चन रहता है कि कोचिंग क्लास ज्वाइन करना नहीं करना। देखिए फ्रेंड्स, कोचिंग क्लास ज्वाइन करना नहीं करना ये तो आपको डिसाइड करना है। मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हो तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपका टाइम कंज्यूम होता है, आपको इवनिंग में क्लास ज्वाइन करना पड़ता है, और उसके बाद भी अगर उसका रिजल्ट मिला तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं। तो बेस्ट है कि आप घर पे रह के ही प्रिपरेशन करो और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई नो, बिकॉज इसमें इतना डिफिकल्टी लेवल है ही नहीं क्वेश्चन एप्टीट्यूड में। तो ये है एप्टी का, और इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करने का वो आपको वेबसाइट पे मिलेगा। नेक्स्ट है टेक्निकल रिटन टेस्ट।
दोस्तों, जनरली कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट में कोई कंपनी टेक्निकल रिटर्न टेस्ट नहीं लेती, बट कोई कोई कंपनी टेक्निकल रिटर्न टेस्ट भी लेती है। तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बट आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के फंडामेंट्स आपको क्लियर करना होना या क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल पे ही आते हैं। आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैकेनिकल के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, या फिर आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पास नहीं कर पाओगे टेक्निकल रिटर्न टेस्ट। टेक्निकल रिटर्न टेस्ट के सैंपल्स कुछ अवेलेबल है वेबसाइट पे, वो आप देख के आपको समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे प्रिपरेशन करना है। उसमें कुछ प्रीवियस कैंपस सिलेक्शन के प्लेसमेंट पेपर्स भी दिए हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन इज अ हायरिंग टेक्निक applied by most organizations to select an ideal candidate for a particular job। यानी जीडी एक हायरिंग टेक्निक है जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज है, इस टेक्निक को यूज करती है फॉर सिलेक्टिंग एन आइडियल कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। दोस्तों, जीडी में होता क्या है? जीडी में बेसिकली 2 से 3 लोगों का एक पैनल रहता है। उसको हम इंटरव्यूअर कहते हैं या पैनलिस्ट कहते हैं, जो भी हो। उसमें क्या करते हैं लोग कि ये लोग अपने को एक टॉपिक देते हैं। स्टूडेंट्स का 6 से 12 का एक स्लॉट रहता है। 6 से 12 लेके ये जो नंबर है इन बिटवीन, या 9 भी हो सकते हैं या 6 भी हो सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहता है, पार्टिसिपेंट्स। इन पार्टिसिपेंट्स को पैनल एक टॉपिक देता है। टॉपिक कोई भी हो सकता है। अब जीडी के कौन से टॉपिक्स है, क्या क्या कैसे प्रिपरेशन करना है, इसी वीडियो में आपको आगे मिलेगा। और कैसे इसके ऊपर आपको डिस्कस करना है, क्या पॉइंट्स रखने हैं, कौन से डेप्थ तक पॉइंट्स रखना है, पॉजिटिव निगेटिव साइड्स बोथ। टॉपिक के पॉजिटिव या निगेटिव साइड में से हमें किसी एक साइड के ऊपर बात करनी पड़ती है। हमारे डिस्कशन के बेसिस पे पैनल हमें मार्क्स देता है। तो रही बात टॉपिक कौन से होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव के बारे में कैसे जानें, तो जैसे मैंने बताया वेबसाइट पे आपको इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। फिर आता है टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू का एक ही फंडा है कि सिर्फ फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर करो, और आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको जो भी 2-3 लोग रहेंगे टेक्निकल स्पेशलिस्ट, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। उसमें आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो आपको ज़्यादा तो नहीं, आप देखिए 10 सब्जेक्ट है तो 10 ही के 10 नहीं प्रिपेयर कर सकते हो आप हार्डली, यानी एटलीस्ट आपको 2-3 तो करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको 2 करना पड़ेगा, या आप 2 कर सकते हो। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। जैसे जहाँ आपने बताया थर्मोडायनामिक्स, तो क्वेश्चन आपको ए से जेड तक पूछे जा सकते हैं थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, और इंटरव्यूअर स्मार्ट रहता है इन सभी चीज़ों में। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, सभी की सभी के आंसर्स आपको देने पड़ेंगे। फिर बाद में आता है पर्सनल राउंड, पर्सनल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू उसको हम बोलते हैं। एचआर इंटरव्यू में बेसिकली इस राउंड में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं। ये बहुत इजी राउंड है बेसिकली, बट इसमें होता क्या है कि शायद इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा रहता है, इसलिए आपको थोड़ा डर लगता होगा। पर डरने की कोई बात नहीं। इसमें एक मंत्र आपको फॉलो करना पड़ेगा आउट ऑफ दैट 3 मंत्रा विच आई टोल्ड यू इन लास्ट स्लाइड। इंग्लिश फ्लुएंसी, यहाँ पे इंग्लिश फ्लुएंसी वाला मंत्रा काम में आता है। जितना आप फ्लुएंटली बात करोगे, उससे फ्लुएंटली आंसर दोगे, उतना आपका राउंड इजी एंड टेंशन फ्री रहेगा। आपको उतना बर्डन कम होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। आप इजीली क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, आपके माइंड में ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, तो आप फ्रीली उससे बात कर सकते हो। और वो क्वेश्चन ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, बेसिकली 2-3 क्वेश्चन ही है, जैसे कि मैंने सैम्पल के तौर पे यहाँ पे डाला है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर बेसिक हॉबीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड जिस कंपनी के बारे में बात करते हो। तो ये देखिए एक स्लाइड मैंने यहाँ पे शो किया है कि आपको इंटरव्यूअर ऐसे
इसी फॉर्मेट में वो अरेंजमेंट करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको कुछ नहीं करना, आपके बारे में बताना है, वो भी इंग्लिश में। अगर आप फ्लुएंटली बताओगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, वो इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। व्हाट आर योर हॉबीज़, एक दो हॉबी प्रिपेयर करके रखो, लाइक रीडिंग, वॉचिंग, गेमिंग, स्पोर्ट्स में क्या है, क्रिकेट। अगर आप क्रिकेट करते हो तो क्रिकेट के बारे में वो कुछ भी पूछ सकता है, लाइक बॉल का वेट कितना होता है, पिच का लेंथ कितना होता है, कितने प्लेयर्स है, कौन से नंबर पे जनरली कौन सा प्लेयर आता है, करंट फॉर्मेट क्या है, करंट प्लेयर्स कौन से है, कितने सीटिंग में है, यानी आउट ऑफ जितने भी है जो ग्राउंड पे रहते हैं उसके अलावा स्टेडियम पवेलियन में कितने बैठे हैं या वेटिंग लिस्ट में कितने बैठे हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। कितने सेंचुरीज किसने कितने मारा है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स को जान के, यानी खुद के लाइफ को जान के आपको कुछ वीकनेस और स्ट्रेंथ आपके नोट डाउन करना पड़ेगा, ताकि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। रही बात कौन से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस रहते हैं जनरली, तो उसका जो वेबसाइट में बता रहा हूँ उसमें आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी मिलेंगे, तो आप वहाँ से पिक करके अपने हिसाब से रीअरेंज करके लिख सकते हो और उसको इंटरव्यू में बताना। फिर टेल मी अबाउट द कंपनी यू आर ज्वाइनिंग, यानी जो कंपनी सिलेक्शन के लिए आई है उसके बारे में आपको कुछ आइडिया होनी जरूरी है। उसका नाम वो क्या है, उस ग्रुप कंपनी का नाम क्या है, उसका टर्नओवर कितना है, देन बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, और भी उसका ओनर क्या है, कहाँ कहाँ ब्रांचेस है, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कौन से है, ये सभी जो डिटेल्स है ना आपको निकाल के रखना पड़ेगा पहले ही। तो ये हो गया पर्सनल इंटरव्यू। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो अपना। आप ये बोल सकते हो कि आप बहुत एक्साइटेड है जॉब पाने के लिए, बिकॉज आपको जॉब की ज़रूरत है। देन आप बहुत मोटिवेटेड हो, आप हमेशा लर्न करते रहते हो नई नई चीज़ें। आपके करियर एस्पिरेशंस क्या क्या है, अगर आपको पूछे जाए तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ पे आपके सभी डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जिस वेबसाइट के बारे में मैं बताना चाहता था आपको, उसका नाम है इंडिया बिक्स एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इंडिया बिक्स कैसा है। दोस्तों, इंडिया बिक्स में आपको मिलेगा, सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सभी की सभी अरिथमेटिक एप्टीट्यूड में आते हैं। इसके अलावा और भी टाइप से मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन से लेके तो बैंकर्स डिस्काउंट, जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ इस टॉपिक को कैसे पढ़ते हैं और इसके फॉर्मूलेज कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मिलेगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे इस टॉपिक को चुना। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है यहाँ पे दिए गए हैं, आपको इसको पढ़ना है, ना कि पढ़ना है, इसको समझ के कंसेप्चुअली जितने भी प्रॉब्लम्स है आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, फॉर्मूला होने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करके तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, बट यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। फॉर्मूला होने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो। यहाँ पे आंसर दिया है, व्यू आंसर में जाके आप आंसर देख सकते हो विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको और डिटेल में डिस्कशन इसका देखना है तो यहाँ पे डिस्कस करके एक टैब है,
उसमें आपको अलग अलग डिस्कशंस मिलेंगे। देखिए मैंने ओपन किया उसको, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं इस टॉपिक को लेके, क्या ये क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व किया या गलत तरीके से। तो आपको यहाँ पे थरोली गो थ्रू करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इसका लॉजिक कैसा है। एक्चुअली फॉर्मूले से सब कुछ हो जाता है, बट आपको और डाउट्स है या आपके डाउट क्लियर नहीं हुए तो आप इस डिस्कस सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो ऐसे हर एक टॉपिक के ऊपर आपको फॉर्मूलेज मिलेगी। फॉर्मूले के बाद आपको आंसर्स, क्वेश्चन, डिस्कशन, सॉल्यूशन सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और ये सभी के सभी जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक टॉपिक में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं उसका सॉल्यूशन के साथ आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट ये फ्री टेस्ट है और ये टेस्ट का ड्यूरेशन नॉर्मली 20 मिनट 30 मिनट्स रहता है, ठीक है। तो आपको जितने भी टेस्ट दिए हैं सभी को सभी टेस्ट सॉल्व करना है और आपको ये रिपीटेटिव टेस्ट सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ना आपके इसमें। नंबर ऑफ टेस्ट जितना सॉल्व करोगे उतना एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी, और उतनी एक्यूरेसी बढ़ने के बाद आपका टाइम कंजम्पशन कम होगा, यानी कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये आदत डालनी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। ये हो गया एप्टीट्यूड, उसमें भी अरिथमेटिक। अब एप्टीट्यूड में और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि इस वेबसाइट में आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप जनरल एप्टी में अगर जाओगे तो उसके अरिथमेटिक एप्टीट्यूड के अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन टेस्ट, इसमें आप जाओगे तो आपको दिखेगा डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट, टेबल चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट मिलेगी और आपको सॉल्व करना है। फिर ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट के सभी टॉपिक्स कवर्ड। इसके अलावा एप्टीट्यूड में वर्बल एंड रीजनिंग भी आती है। वर्बल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड के बाद वर्बल एंड रीजनिंग, ये भी एप्टीट्यूड का ही पार्ट है। तो आपको एप्टीट्यूड यानी जनरल एप्टीट्यूड के साथ वर्बल एंड रीजनिंग भी प्रिपेयर करना है। तो वर्बल एंड रीजनिंग में वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी कुछ इंग्लिश वाला पोर्शन जो हम देखते हैं, कुछ लॉजिकल रीजनिंग वाला, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो देखते हैं इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स दिए हैं, स्पॉट एरर से लेके तो ऑर्डरिंग वर्ड, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, चेंज ऑफ स्पीच, तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्पॉट एरर्स से लेके तो वर्बल एनालॉजी तक, सिनोनिम्स, यस। चेंज ऑफ स्पीच बहुत कम पूछा जाता है। देन इडम्स एंड फ्रेजेस ऑल्सो रेयरली पूछा जाता है। तो यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स है जो रेयरली पूछा जाता है उसके बारे में, बट आपको प्रिपरेशन करना है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा टॉपिक आपको कवर करना है। साथ में जैसे मैंने बताया ऑनलाइन टेस्ट रहेगी, वो आपको देना है। और फ्रेंड्स ये सब चीज़ें आप करते करते आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ ये वन टाइम सॉल्यूशन नहीं है। दैट मीन्स आपको सिर्फ एक दिन में ही इसको प्रिपेयर करके रखना नहीं है, आपको कंटिन्यूसली इसको थ्रू आउट 6 मंथ्स या जितना भी आपको टाइम मिलते रहेगा प्रिपरेशन के लिए, ड्यूरिंग दैट इंजीनियरिंग फेज आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो और आपको रखना पड़ेगा। देन एंड देन यू कैन बी थरो इन दिस सेक्शन, बिकॉज एप्टीट्यूड अदरवाइज आप भूल जाओगे। प्रिपरेशन तो हो जाएगा बट आप उसको बाद में भूल जाओगे। ये हो गया कंप्लीट एप्टीट्यूड, यानी लॉजिकल रीजनिंग भी वैसे ही आप जाके देखना पड़ेगा आपको। ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको गाइड किया कि इसमें आपको जाके एक एक टॉपिक्स निकाल के प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ये थोड़ा लेंदी पोर्शन है बट करना पड़ेगा। फिर आता है ग्रुप डिस्कशन।
ग्रुप डिस्कशन अगर आप देखोगे तो देखिए ये इंटरव्यू सेक्शन में ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसमें जितने भी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है इंडिया से रिलेटेड, आउट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स इंटरनेशनल टॉपिक्स, कुछ बर्निंग इश्यूज रहते हैं, कुछ हमारे लीगल इश्यूज रहते हैं, कुछ रिलीजियस इशू रहते हैं, सभी के सभी इश्यूज यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आपको इस टॉपिक को ना कि पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बोथ साइड्स। बोथ साइड्स मीन्स पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड्स। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, ये बहुत फेमस टॉपिक है। तो आपको दोनों साइड पढ़ के रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको बोला जाएगा कि आपको लव मैरिज के ऊपर बोलना है, हो सकता है आपको बोला जाएगा कि आप अरेंज मैरिज के ऊपर बोलिए। बेसिकली आपको डिस्कस करना है विथ रिस्पेक्ट टू योर टॉपिक। देखिए ये आपके प्रिपरेशन के लिए मटेरियल बहुत सारा है। आई थिंक इट इज़ इनफ और मोर देन इनफ। करंट टॉपिक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हो। डिजिटल पेमेंट्स के बारे में दिया है, होस्टिंग ऑफ ओलंपिक्स ये भी दिया गया है, चाइनीज़ वर्सेस इंडियन गुड्स, सभी के सभी टॉपिक्स इंटरनेशनल टॉपिक्स है। कुछ बर्निंग इश्यूज है, कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो कुछ बिजनेस से रिलेटेड है। तैयारी आपको करना पड़ेगी। फिर ग्रुप डिस्कशन के बाद आता है टेक्निकल इंटरव्यू। तो देखिए टेक्निकल इंटरव्यू के लिए मेरा सजेशन है आप अपने जो बुक्स है सिलेबस के उसको तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दोज आर द बाइबल्स फॉर यू पीपल। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं टेक्निकल के उसको भी आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज कंसेप्चुअली पुट है ये क्वेश्चन। तो आप इसको कंसेप्चुअली इसको सॉल्व करना है। अब रही बात इसमें कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, तो आपको अपने हिसाब से जो आपने सब्जेक्ट्स चूज किए हैं उसको लेके यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के फेवरेट भी रहते हैं, लाइक थर्मोडायनामिक्स बहुत सारे, मेरा भी फेवरेट था। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था। तो दो तीन सब्जेक्ट आप थरोली प्रिपेयर करो और कुछ सब्जेक्ट्स आपके जो फेवरेट नहीं है आप सुपरफिशियली गो थ्रू करो ताकि शायद कोई क्वेश्चन आ सके। और ये सब चीज़ें आपको ना कि इंटरव्यू में काम आएगी। आपको फर्दर स्टडीज अगर करना है, लाइक गेट अगर देना है, आपको एमटेक करना है, आईआईटी में जाना है आपको, प्रोफेसर बनना है, तब भी जाके ये सब बेसिक कंसेप्ट काम आएंगे आपके। फिर अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग, C++, जावा ये भी दिया है MCA BCA स्टूडेंट्स के लिए। नेटवर्किंग क्वेश्चंस, डेटाबेस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्ला 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 ये सब दिया है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, लैंग्वेजेस, SQL, जावा। यस, मेडिकल एंड साइंस के बारे में भी दिया है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इतने सारे टॉपिक्स कवर किए। कुछ लोग अगर MPSC UPSC के लिए प्रिपरेशन करना है तो बेसिक MPSC UPSC का भी यहाँ पे कवर किया गया है, लाइक करंट अफेयर जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी काम आता है, पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो करंट अफेयर के बारे में भी पूछा जाता है, तो आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। बेसिक जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है। रीड मोर में आप जाओगे ना यहाँ पे तो आपको मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी, ये सब MPSC UPSC वाले कर सकते हैं प्रिपेयर। बैंक PO में भी ये एप्टीट्यूड काम आता है। इंग्लिश यहाँ पे जो दी गई है वो सभी की सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बैंक PO के लिए। तो हो गया टेक्निकल इंटरव्यू। देन बाद में पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी जो सेक्शन है इंटरव्यू सेक्शन, इस सेक्शन में आपको इंटरव्यू के टॉपिक्स दिए गए। HR इंटरव्यू, देखिए HR इंटरव्यू में जैसे मैं बताया था कि कुछ क्वेश्चंस बहुत फिक्स रहते हैं, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई शुड आई हायर यू। तो इसमें आपको मिलेंगे इसके आंसर। देखिए व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो दिए गए हैं वो कॉमन है, यानी किसी के भी हो सकते हैं। तो आपको चूज करना है। पहली बात तो आप अपने नोट डाउन करके रखिए
जितने भी आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है नोट डाउन करो और यहाँ पे उसको क्रॉस वेरीफाई करो। या तो फिर आप अपने हिसाब से यहाँ से उठा सकते हो और आप अपने लाइफ से कंपेयर कर सकते हो, खुद से कंपेयर करके उसको प्रॉपरली यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है वर्ड फॉर्म में उसको लिख सकते हो। तो यही टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको काम में आएगी इंटरव्यू फेस करते टाइम। बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप। फिर बाद में आता है, ये तो हो गया 5 स्टेप्स ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन कैंपस रिक्रूटमेंट और ऑफ कैंपस यू कैन से। अभी देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे प्लेसमेंट पेपर्स भी दिए हैं। देखिए टॉप जो MNCs है, जो कंपनीज है, उस सभी के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। अराउंड आई थिंक 10 साल या 15 साल पुराने क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। लेट्स से देखते हैं BEL या BHEL, गवर्नमेंट कंपनी है, तो BHEL के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। देखिए 2009 का भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, 2007 का अवेलेबल है। तो आप इसको देख के प्रिपरेशन करो ताकि आपको जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है नेक्स्ट ईयर, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यानी गवर्नमेंट कंपनी के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी काम में आता है। कोई इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा है, लाइक आप इन्फोटेक देख सकते हो, एक्सेंचर देख सकते हो। एक्सेंचर एक MNC है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो जो भी IT से रिलेटेड स्टूडेंट्स है, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स, वो एक्सेंचर में जाते हैं जनरली। कुछ मैकेनिकल स्टूडेंट्स भी जाते हैं। अगर उनका कोर कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो सॉफ्टवेयर में एंट्री मारते हैं। तो ऐसा ही है इंडिया पिक्स। तो फ्रेंड्स ये जो मटेरियल है अवेलेबल ऑनलाइन, ये बहुत ही अच्छा है और मैं पर्सनली इसको रिकमेंड करता हूँ। कैंपस रिक्रूटमेंट तो आपका इससे 100% हो जाएगा। आपको कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, और करना भी है तो आप RS अग्रवाल कर सकते हो। उसके 2-3 बुक्स जो आते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि मैंने इस वेबसाइट को पर्सनली यूज़ किया है। जब मेरे कॉलेज टाइम पे, जब कॉलेज में इंटरव्यू होते थे या प्लेसमेंट्स होते उस टाइम पे, ये वेबसाइट इतनी फेमस नहीं थी, बट आजकल बहुत फेमस हो गई है और बहुत लोगों को पता है इसके बारे में। कुछ लोगों को पता नहीं अभी भी, तो वो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कमेंट्स है आपके, या तो आपको कोई क्वेश्चंस है एप्टी से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, GD से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।